जोमेटो, स्विगी, फोन पे, फ्लिपकार्ट, ये कुछ ऐसे ऐप्स हैं जिनको मिलियंस ऑफ यूजर्स यूज करते हैं डेली। सो आज की वीडियो में आई विल गिव यू अ रोड मैप टू लर्न मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। ये करने के बाद तुम बहुत सारे ऐप्स बना पाओगे काफ़ी इजीली। एंड इन दिस वीडियो आई विल ऑल्सो हेल्प यू create a DSA tracker, a mini project that you can use for like learning DSA or you can use to like learn anything else। अगर तुमने recently किसी भी वाइब कोडिंग टूल को यूज़ करके कोई प्रोटोटाइप या MVP बनाया होगा तो जैसे ही तुम उसको स्केल करने जाते हो तो काफ़ी इश्यूज आने स्टार्ट हो जाते हैं। Here is when Back4App comes। So Back4App is backend as a service। तुम इससे डायरेक्टली बैकएंड्स डिप्लॉय कर सकते हो, बैकएंड्स क्रिएट कर सकते हो, डेटाबेसेस ऐड कर सकते हो, तुम्हारी होस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें टेक केयर कर लेता है। एंड इट इज़ बिल्ट यूजिंग पार्स फ्रेमवर्क। वील टॉक अबाउट ऑल दिस इन अ मच मोर डिटेल एंड आई विल ऑल्सो हेल्प यू क्रिएट अ DSA ट्रैकर यूजिंग Back4App एंड कर्सर। एंड इसके MCP सर्वर को यूज़ करके हम 5 से 10 मिनट के अंदर एक बढ़िया सा DSA ट्रैकर तुम्हारे लिए बना देंगे। अब तुम्हारे दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है जैसे नेटिव वर्सेस क्रॉस प्लेटफॉर्म का क्या मतलब होता है, फ्रंट एंड, बैक एंड, APIs, डेटाबेसेस, इन सबको मैं कैसे इंटीग्रेट करूँ, सारे डाउट्स तुम्हारे आज वाली वीडियो में सॉल्व हो जाएंगे। हाय गाइस, आई एम निशांत चाहर, वेलकम बैक टू द चैनल। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एंड फन फैक्ट, जब मैं माइक्रोसॉफ्ट में था तो ऑलमोस्ट 2 साल मैंने iOS डेवलपमेंट ही करी है, iOS ऐप डेवलपमेंट। तो iOS तो मेरे को काफ़ी अच्छे से आता है एंड इट इज़ मच मोर ईजियर टू डू इट नाउ। थोड़ा बहुत मैंने रिएक्ट नेटिव में भी काम किया था व्हेन आई वाज एट माइक्रोसॉफ्ट। सो आई थिंक दिस इज़ अ रोड मैप जो मैं खुद भी मैंने काफ़ी चीज़ें सीखने के लिए फॉलो किया था एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो द सेम। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। दिस इज अ गाइड टू बिल्ड योर ओन ऐप। मैं तुम्हें एक वेब ऐप बना के दिखाऊंगा यूजिंग Back4App। तुम एक्सपो यूज करके एक रिएक्ट नेटिव ऐप बना सकते हो, उसके अपने फोन में भी रन कर सकते हो। उसके बाद सबसे पहले चूज योर पाथ। तुम्हें नेटिव डेवलपमेंट करनी है या फिर तुम्हें क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपमेंट करनी है। अब नेटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? नेटिव का मतलब होता है तुम एक पर्टिकुलर, या तो तुम एंड्रॉइड के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो या फिर iOS के लिए डेवलपमेंट कर रहे हो। एंड्रॉइड के लिए जब करते हो तुम Kotlin या जावा यूज करके करते हो एंड जब तुम iOS के लिए करते हो तुम Swift यूज करके करते हो। तो अगर तुमने iOS ऐप डेवलप किया है वो एंड्रॉइड पे नहीं चलेगा। दैट इज व्हाट नेटिव डेवलपमेंट इज। इसमें परफॉर्मेंस बेस्ट होती है बट द इशू इज कि यहाँ पे टाइम डबल लग जाता है बिकॉज यू विल हैव टू डेवलप 2 सेपरेट एप्स इन दिस। अब दूसरा आ जाता है हमारा क्रॉस प्लेटफॉर्म। क्रॉस प्लेटफॉर्म का मतलब है तुम एक बार कोड करोगे और दोनों iOS एंड्रॉइड दोनों जगह पे चल जाएगा। अब इसके लिए तुम 2 चीजें यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन यूज रिएक्ट नेटिव अगर तुम्हें जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट आता है तो, या फिर तुम फ्लटर यूज करके फ्लटर में बना सकते हो एप्स। अब बिगिनर्स के लिए आई वुड से क्रॉस प्लेटफॉर्म काफी सही रहेगा। एंड जब कोई कंपनी इनिशियली स्टार्ट भी होती है ना, अगर तुम किसी स्टार्टअप में काम करना चाहते हो वहाँ पे मोस्टली वो लोग क्रॉस प्लेटफॉर्म डेवलपर्स ही हायर करते हैं बिकॉज उनको डबल मेहनत नहीं करनी है एंड दे जस्ट वांट टू शिप देयर फर्स्ट प्रोडक्ट एज सून एज पॉसिबल। लेकिन अगर तुम्हें खुद से थोड़ा और रिसर्च करनी है बिफोर जंपिंग इनटू एंड्रॉइड, iOS और क्रॉस प्लेटफॉर्म, कुछ रिसोर्सेज वगैरह हैं जिससे तुम और चीज़ें पढ़ सकते हो। बाकी अगर तुमने डिसाइड कर लिया तुम्हें क्रॉस प्लेटफॉर्म ही करना है तो उसमें से तुम खुद चूज कर सकते हो तुम्हें रिएक्ट नेटिव में करना है फिर फ्लटर में करना है। रीड द प्रोज एंड कॉन्स, कहाँ पे ज़्यादा कौन सा यूज होता है एंड यू विल बी एबल टू मेक अ कैलकुलेटेड गेस। आई वुड से तुम रिएक्ट नेटिव करो। द रीजन इज कि तुम्हें उसके लिए जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट सीखनी पड़ेगी एंड इवन इफ यू वांट टू स्विच टू वेब डेवलपमेंट इट विल बी वेरी इजियर फॉर यू। तो तुम रिसोर्सेज के लिए ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन रिएक्ट नेटिव और फ्लटर का देख सकते हो, उनको यूज कर सकते हो। यूट्यूब चैनल्स की बात करूँ तो अकेडमाइंड करके एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से तुम वीडियोज वगैरह देख सकते हो। सेकेंड हमारा आ जाता है उसके बाद कोर लैंग्वेज एंड UI फ्रेमवर्क्स को मास्टर करना। दिस इज आवर स्टेप 2। अब मान लेते हैं कि तुमने रिएक्ट नेटिव ही चूज किया। अब इसके कोर कंपोनेंट्स क्या क्या होंगे जो तुम्हें सीखने पड़ेंगे बिफोर यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग एप्स, उनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे मैंने बताया तुम्हें जावास्क्रिप्ट या टाइपस्क्रिप्ट सीखना पड़ेगा बिकॉज रिएक्ट नेटिव बेसिकली काफी ज्यादा रिएक्ट जैसा सिमिलर ही है एंड यू कैन यूज इट टू बिल्ड क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स। लेकिन जो तुम कोड लिख रहे होगे वो सारा तुम टाइपस्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट में ही लिख रहे होगे। इसमें तुम्हें रिएक्ट के फंडामेंटल्स आने ही चाहिए, जैसे तुम्हारा कंपोनेंट्स हो गया, प्रॉप्स हो गया, स्टेट हो गया, हुक हो गया, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे क्रिस्टल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा रिएक्ट नेटिव के कुछ UI कंपोनेंट्स हैं जैसे व्यू, टेक्स्ट, इमेज, स्क्रॉल व्यू, टेक्स्ट इनपुट, ये बेसिक कंपोनेंट्स हैं, इनको यूज करना तुम्हें आना चाहिए। इसके बाद नेविगेशन कैसे होता है, एक स्क्रीन से दूसरे स्क्रीन पे कैसे जाते हैं। वेब में तो कंपेरेटिवली काफी आसान होता है, रिएक्ट नेटिव में जब तुम डिफरेंट स्क्रीन्स बना रहे होगे बेसिकली जो फ्लो होगा वो कैसे वर्क करता है वो तुम्हें सीखना पड़ेगा। अब कैसे सीखना चाहिए, व्हाट आर द स्टेप्स यू कैन यूज टू लर्न। सबसे पहले यू विल हैव टू स्टार्ट विद जावास्क्रिप्ट, उसके बाद तुम टाइपस्क्रिप्ट सीखना स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद सिंपल UI स्क्रीन्स बनाओ, सिंपल एप्स बनाने का ट्राई करो, टू डू लिस्ट बनाने का ट्राई करो, इसमें टू डू लिस्ट पर ऑथेंटिकेशन लगाने का ट्राई करो एंड फाइनली लर्न हाउ यू कैन टेक यूजर इनपुट, डिस्प्ले द आउटपुट। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जो तुम्हें सीखनी पड़ेंगी व्हेन यू स्टार्ट लाइक बिल्डिंग एनी क्रॉस प्लेटफॉर्म ऐप और एनी ऐप इन जनरल। रिसोर्सेज तुम ये यूज कर सकते हो, रिएक्ट नेटिव की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। इसके साथ कोड विद हरी की रिएक्ट JS की
प्लेलिस्ट है, तुम यहाँ से रिएक्ट सीख सकते हो। काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे लाइक इंटरलिंक्ड ही होते हैं। उसके बाद तुम डॉक्यूमेंटेशन से रिएक्ट नेटिव में बाद में स्विच कर सकते हो। अब इतना करने के बाद ना तुम सिंपल लुकिंग एप्स बना पाओगे। अब इसके बाद आगे वाली चीज़ें आ जाती हैं। ये तो तुमने बेसिक जो भी तुम डेटा है इनपुट ले रहे हो, आउटपुट डाल रहे हो, तुम JSON में सेव कर लोगे। बट व्हेन द डेटा इंक्रीजेज यू विल हैव टू यूज बैकएंड, यू विल हैव टू क्रिएट अ बैकएंड सेपरेटली फॉर दिस, यू विल हैव टू ऐड डेटाबेसेस फॉर दिस। इसके बाद स्टेप 3 यही आ जाता है, तुम्हें बैकएंड एंड डेटाबेसेस सीखना पड़ेगा। कैसे तुम बैकएंड डेवलप करते हो, कैसे तुम डेटाबेसेस को कनेक्ट करते हो। अब ये वो वाली स्टेज है जहाँ पे 90% बिगिनर्स क्विट कर देते हैं, भाई मेरे को तो फ्रंट एंड ही करना है, बैक एंड क्यों ही करना है। बट जब तुम एप्स बना रहे हो जो डिप्लॉय कर पाओ तुम, एक्चुअली लोग एक्चुअली यूज़ कर पाए, वहाँ पे बैक एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तुम ऐसे ही बस MVP वाले ऐप्स को नहीं पब्लिश कर सकते। इफ़ यू वांट टू मे बी क्रिएट योर ओन ऐप्स, इफ़ यू वांट टू वर्क समवेयर, तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ें आती हैं एक बार वो देख लेते हैं। एंड देन वील ऑल्सो क्रिएट आवर ओन ऐप यूजिंग Back4App एंड कर्सर। सबसे पहले यार जब भी तुम बैक एंड बना रहे हो तुम्हें सर्वर सेटअप करना पड़ता है, डेटाबेस डिज़ाइन करना पड़ता है, APIs दिखनी पड़ती हैं, ऑथेंटिकेशन हैंडल करना पड़ता है, एंड उसके बाद स्केलेबिलिटी भी इंश्योर करनी पड़ती है। जहाँ पे भी तुम इसको डिप्लॉय कर रहे हो कि एक्चुअली तुम इसको स्केल कर भी पाओगे या नहीं। अभी अपने आप पे एक अलग ही जॉब है, इसलिए बैक एंड इंजीनियर्स अलग होते हैं, फ्रंट एंड इंजीनियर्स अलग होते हैं। बट जब तुम खुद से नई नई चीज़ें सीख रहे हो, खुद के लिए ऐप्स बना रहे हो, तुम्हें दोनों चीज़ें थोड़ी आनी चाहिए। अब मेरे पास कुछ ऐसी ही सर्विस होती जो मेरे लिए सारा काम कर देती। दैट इज वेयर बैक एंड एज अ सर्विस कम्स एंड दैट इज वेयर Back4App विल हेल्प यू आउट। अब बैक एंड एज अ सर्विस को हम BaaS बोलते हैं, BaaS। अब ये प्लेटफॉर्म ना तुम्हें रेडीमेड बैक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रोवाइड कर देता है, APIs, डेटाबेसेस, ऑथेंटिकेशन, फाइल स्टोरेज, सब कुछ। तुम्हें सिंपल बस फ्रंट एंड से इनकी सर्विसेज को कॉल करना है। अब Back4App जो है तुम्हारा पार्स प्लेटफॉर्म पे बिल्ट है एंड ये पहले ना फेसबुक का था एंड ये ओपन सोर्स है, बहुत ज्यादा रिलायबल भी है। अब इसका सेटअप काफी इजी होता है, तुम विजुअली अपने डेटाबेसेस को क्रिएट कर सकते हो, सिंपल स्प्रेडशीट जैसा इंटरफेस तुम्हें मिल जाता है एंड तुम्हें लाइक कॉम्प्लेक्स SQL सीखने की जरूरत नहीं है इनिशियली। एंड हर टेबल के लिए ना ऑटोमेटिकली APIs भी बन जाती है, तुम्हारी REST APIs बन जाती हैं, GraphQL APIs बन जाती है, ताकि तुम इजीली इंटरेक्ट कर पाओ डेटाबेसेस के साथ। एंड इसके साथ साथ ये स्केलेबल भी है बिकॉज ये सारी चीजें अपने एंड पे डिप्लॉय करते हैं, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं। रियल टाइम कैपेबिलिटीज के लिए यहाँ पे ना एक लाइव क्वेरी करके फीचर है जिससे तुम रियल टाइम एप्स बना सकते हो, लाइक एनी चैट ऐप। चलो अब अपना जल्दी से ना एक मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं। बट यू विल हैव टू डू इज I'll also share my screen। तो जैसे ही तुम Back4App में जाओगे ना, जैसे यहाँ पे तुम अपने ऐप्स ऐड कर सकते हो, तुम्हें बस यहाँ पे न्यू बैकएंड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपने ऐप का नाम डालना है एंड यू कैन क्रिएट योर ऐप। तो मैंने ऑलरेडी कर लिया है, तो I'll just open this, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम्हारा ये वाला पेज ओपन हो जाता है, देयर आर 2 ऑप्शंस, कनेक्ट ऐप और यूज MCP सेटअप। If you use Cursor, Windsurf or VS Code most of the people use, तो you can just click here directly and जब तुम क्लिक करोगे you get a button to add it to Cursor। I'll use this। You can even do this manually also। You'll have to copy this and MCP फाइल होगी वहाँ पे जाके तुम्हें पेस्ट करना होगा। Otherwise automatically if you want to do you can just add this, open Cursor and it's done। I have already installed it, as you can see। I've installed Back4App। You'll see all the things that it can do and yeah, that's done। Now what do we actually want to do? We want to create a DSA tracker app which will track all the questions that you do। So what we will do is we will go to Claude, we'll create a new chart and I want to create simple and I'll ask it to give me a cursor prompt। So this will give me a better cursor prompt than what I would have written। So I'll answer these questions। Next.js, I'll just make it for personal use। If you want to integrate authentication, we can do it later। Done। So we'll just copy this, add this to our prompt in Cursor, remove this part and we'll give it to Cursor। Cool। So now Cursor will start building। It has access to Back4App through MCP। It can create a new project or use the current project and it will do everything that is required। तब तक ये हो रहा है, let's go back to the roadmap। We'll come back to this once again to see what is the progress। अब ये सब करने के बाद there are some essential features and APIs that you need to learn and you should add definitely। User authentication, login, sign up, then push notifications if you are building an app। I just built a Next.js app, web app,
for you just to explain because it's easier for now. But when you are learning to build cross-platform app or an Android app, you can use Back4App for that as well. And the good part about Back4App is you can use its cloud functionality to create these push notifications as well. After that, you need to learn how you can integrate third-party APIs also. So maybe you can just try out Spotify or YouTube's API to understand how do APIs actually work. And later on, जब तुम maybe payment integration कर रहे हो, you'll have to integrate Stripe or Razorpay. It'll be easier for you to like go through the whole process. अब तुम्हें सीखना पड़ेगा कैसे तुम API calls कर सकते हो using React Native. So you can just go to axios/http.com. यहाँ पे तुम्हें पूरा गाइड मिल जाएगा how you can do API calls in your React Native app. So as you can see, it's initializing everything. It's creating all the things. Now, last step 5, you'll have to test your app and then you can directly deploy it, give it to your friends, give it to more users so that they can also use it. But before giving it to users, I'll highly recommend to add a few things like unit test. Unit test तुम्हें काफी help करते हैं when you are scaling your project, when you are adding more features to the project. बिकॉज यूनिट टेस्ट से तुम्हें पता चल जाता है कि कोई और पुराना फीचर तो नहीं है जो तुम्हारा ब्रेक हो रहा है बिकॉज ऑफ एडिंग अ न्यू फंक्शनैलिटी और एडिंग न्यू कोड इनटू योर प्रोजेक्ट. देन उसके बाद तुम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कर सकते हो, उसके बाद तुम एंड टू एंड टेस्टिंग भी कर सकते हो टू सी इफ नथिंग इज गोइंग रॉन्ग. बस उसके बाद एंड में डिप्लॉय कर सकते हो. डिप्लॉयमेंट अगर तुम ऐप बना रहे हो तो या तो तुम उसको प्ले स्टोर पर डालोगे या फिर ऐप स्टोर पर डालोगे. एक चीज अगर तुम्हें iOS डेवलपमेंट करनी है, द प्रॉब्लम विद iOS डेवलपमेंट इज कि यू विल नीड अ मैकबुक टू डू दैट. अगर तुम सीधा स्विफ्ट में कोड कर रहे हो, इवन इफ यू आर डूइंग इट ऑन क्रॉस प्लेटफॉर्म, यू विल नीड अ मैक बिकॉज तुम्हें कोको पॉड्स वगैरह इंस्टॉल करने पड़ते हैं. तुम्हें मतलब टेस्ट करने के लिए iOS एनवायरनमेंट चाहिए होगा, मैक OS चाहिए होगा टू डू दैट. सो आई वुड रिकमेंड कि तुम एंड्रॉइड से ही स्टार्ट करो, इट विल बी ईजियर फॉर यू. अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, the edge that you can get in 2026 is using AI because it helps you like fast track the process of building anything in 2026, 2025. जब भी तुम्हें कोई आइडिया आ रहा है, जब भी तुम्हें कोई दिमाग में कोई भी रैंडम थॉट आ रहा है, ट्राई टू बिल्ड इट आउट, शिप करो, नई नई चीज़ें सीखोगे, ईजिली तुम जल्दी कर सकते हो. एंड यूजिंग Back4App तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है स्केलेबिलिटी इशूज़ की या फिर तुम्हारे ऑथेंटिकेशन की, ऑथराइजेशन की. बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली हो जाएंगी एंड यूजिंग इट through MCP server is also very easy. So I hope you guys like the video. Let's go back to our mini project. Let's see cursor ने कितना कर दिया है. I think a lot of the code is done. So the app is almost over. Before we like run it, I'll also help you like walk you through the overall Back4App. So यहाँ पे तुम्हें बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं. As you can see, I told you there is a like database. You can add files. You can add different classes, you can create your rows, you can do anything and everything using the graphical interface GUI, and you don't have to like write SQL or anything else. Then you have your cloud code. You can write functions, web hosting, jobs, deployment, add webhooks, anything and everything. You can connect your Back4App to React Native, Flutter, Android, iOS, JavaScript, GraphQL, Ionic. Like there are multiple options that you can do. Then as I told you, you can also create push notifications using Back4App itself. Then you can deploy from here, you can get all the logs, and it is pretty easy to use. You'll find everything here. And yeah, I think let's go back to our app, and as I can see, everything is completed. So we have actually built the whole app and it was all done using Cursor. As you can see, we have built everything using Cursor. I haven't written any line of code. I'm not saying you should not write any line of code, but it was pretty easy using the Back4App MCP server. I just asked it to connect Back4App. It started connecting. I had already installed the MCP server, and उसके बाद उसने directly बस check किया if I have created an app which is similar to the app we are trying to create. There was an app. It just connected it, added everything in the .env file, and created a sample like email also to do the same. And yeah, it was ready. Everything is done. As you can see, this is our app. This is the dashboard. We can add our progress. We can see analytics, the analytics graph, the number of questions we have solved, the history, settings, everything.
we can convert it to dark mode also, and all this was done in just not a single prompt but a combination of multiple prompts. But I was able to build everything in like 20 minutes, so it was pretty fast, and you can like improve it. You don't have to worry about backend. You can even publish your app too. So let's also deploy this app. You can do that directly using Back4 app. So I'll give a command to cursor, deploy my app to with Back4 app, and now let's see. So as you can see, web hosting is now activated. It has a subdomain which is gsaproblem.back4app, and you can do everything just using the cursor MCP. So it's pretty fast. You can also do it through the web UI. You can just click on configure. It will take you to the app settings, domain settings, and here the subdomain is already added, which is this. So we'll try to open this. It's not authorized right now. We'll wait for some time. But yeah, it's pretty easy. So it's almost done. There were a few errors which cursor was fixing, and they are fixed now. Perfect, the build is successful. Now let me deploy the build files to Back4 app, and it is deploying all the files. So as I can see in the thinking mode, it's almost done. Now I'll deploy. We'll run this. We'll run the command. It has all the instructions, and as you can see, now it is deployed. I think you're not able to see the URL, but now you can see the URL, and as you can see, it got deployed, and we just wrote one single line of a prompt and we were able to do it. So it's pretty easy to build backends using Back4 app MCP server. So if you are building a project, if you're vibe coding, then using Back4 app can be a game changer for you. So let's move to the next part of the video now. Thank you so much for watching this video. I hope आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए।